वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। मेरी एक स्टूडेंट है, उनका ये आर्टिकल लिखा हुआ है और जब आर्टिकल को आप किसी भी वेबसाइट से या कहीं से भी डाटा जब कॉपी करके आप उसे पेस्ट करते हैं तो बाज़ दफ़ा ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि कुछ लाइंस बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, मगर ये सीक्वेंस में नहीं आ रही, एक पैराग्राफ की शेप में आपको नज़र नहीं आ रही। जैसे आप देखें, इस डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इसे लेफ़्ट कर रहे हैं, सेंटर कर रहे हैं, तो ये डाटा देखें जैसे है वैसे का वैसा ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही जस्टिफाई करने पर भी। तो इस प्रॉब्लम को, एक्स्ट्रा स्पेस को या उसके बाद इसको एक प्रॉपर एक पैराग्राफ की शक्ल में किस तरह से आपने कन्वर्ट करना है, आज हम इस लेक्चर में ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने डाटा को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है जिस डाटा में ये प्रॉब्लम आ रही है। आप कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस करेंगे या फिर आप होम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पे रिप्लेस का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने फाइंड व्हाट में आना है। रिप्लेस के टैब पे क्लिक करने के बाद फाइंड व्हाट में आएंगे और यहाँ पे आपने ये सिंबल देना है। शिफ्ट के साथ आपने जो हमारे पास नंबरिंग अल्फ़ाबेटिक के ऊपर आ रही है, यानी टी के ऊपर जो 6 बटन हमारे पास में है, इसमें पावर का इस तरह से हमारे पास एक साइन आ रहा है। अब इसके साथ आपने पी प्रेस कर लेना है। कोई स्पेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पी प्रेस करेंगे और नीचे आपने रिप्लेस पे सिर्फ क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें बड़ी खूबसूरती के साथ ये पैराग्राफ आपके पास देखें यहाँ पे बन चुका है। इसी तरह से अगर आपके पास और पैराग्राफ भी हैं तो उनको भी आपने इस तरह सेलेक्ट करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, फिर आपने वही सिंबल और उसके बाद वहाँ पे पी टाइप करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे या रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट किया हुआ डाटा होगा, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा आपसे रिप्लेस करने के बारे में कहा है। आप येस पे क्लिक करते जाएंगे तो ये डाटा ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि एमएस वर्ड के अंदर अगर आप इंटरनेट से कोई भी आर्टिकल कॉपी और पेस्ट करते हैं और उसमें पैराग्राफ की ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है तो उसको प्रॉपर पैराग्राफ में किस तरह से कन्वर्ट करना है, ये आपने सीखा। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।